श्री सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, और आज होली है तो जल्दी कथा विश्राम भी होगी 4:30 बजे। तो भैया कुछ बीच में अगर छूट जाए थोड़ी बहुत तो माफी चाहेंगे। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया। बहुत समझाया है सबने कि वापस कर दे, लेकिन इसने वापस नहीं किया। वापस तब किया जब ये तारा गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा को बृहस्पति जी ने कहा कि मैं तुझे रख भी नहीं सकता और मार भी नहीं सकता, क्योंकि परीक्षित गर्भवती औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। अब जब निकाल दिया तो तारा ने जंगल में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया बुध। अब चंद्रमा के हुए बुध। परीक्षित ध्यान देना, चंद्रमा के हुए बुध। अब बुध के भये पुररवा। पुररवा के 5 पुत्र हुए, नहुस, छत्रबृंद, रजि, रंभ और अनेना। ये पुररवा के बेटा है। ये नहुस जो है इन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को वश में कर लिया था, लेकिन इंद्राणी को देख के मोहित हुए तो ये पालकी में बैठ के जा रहे थे। क्योंकि जब मोहित हुए थे तो इंद्राणी ने इनसे कहा था कि आप अगर हमसे गंधर्व विवाह करना चाहते हैं तो मेरे पास आप पालकी में बैठ के आए, पालकी को ब्राह्मण बनाएंगे और संतों को उसमें लगा करके आएंगे। तो पालकी में बैठे संत लगे हुए थे, बोले जल्दी चलो मिलना है, जल्दी चलो। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा, तुझे ज्यादा जल्दी है, तू पालकी में बैठे ही बैठे सर्प हो जा। राजा नहुस सर्प बहे। अब राजा नहुस के 6 बेटा बहे, याति, अयाति, संयाति, आयति, बियति और कृति। याति, अयाति, संयाति, आयति, बियति और कृति। ये राजा नहुस के बेटा है। राजा याति ने उज्जैन नगरिया को संभाल लिया। और जब उज्जैन नगरिया को संभाला, इधर आ जाइए वृषपर्वा नाम का राजा, उनकी बेटी का नाम है शर्मिष्ठा और उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, उनकी बेटी का नाम है देवयानी। शर्मिष्ठा और देवयानी में बड़ी गहरी सलाह रहे। एक साथ रहती। एक दिन सरोवर पे स्नान करने के लिए चली तो ऐसा गर्मी का महीना था। शर्मिष्ठा ने जवाब दो, दीदी चलो दीदी तालना दिल की लगी बुझाया। कब भैया के वेरी लागे, कब
दुश्मन लगे रण में लगे रे काहिनी माए। अरे काउनी पाले ते हरे परेवा काउनी पाले पपरिया मोर बोलिए कन्हैया लाल की मतलब मौका चाहिए। बंधुओं आज स्नान करने के लिए चली तो वहां दोनों ने अपने अपने वस्त्र उतार के पार पे रख दिए। बुजुर्गों चाहे अकेले हो चाहे दो लोग हों जल में कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि जल में वरुण देवता का निवास होता है। महाराज इधर जब नग्न अवस्था में स्नान करने लगी बोले बाबा आए रे सर्विष्ठा बोली हो रही दीदी बोले बाबा आए रे बोले तो क्या करे बोले काम करो डुबकी लगाई जाए। बोले बाबा री ये भोले बाबा हैं सनकी अगर मन में आ गई ना तो पार पे बैठ गई डमरू बजा लेंगे डुबकी लगाए लगाए मर जोता से निकल लो। दोनों निकली। अब शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने और देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने कपड़ा अदल बदल है गए। वो तो ब्राह्मण की लड़की शील स्वभाव की थी नहीं बोली। शर्मिष्ठा बोली ए कपड़े उतार। बोले बेना हमने तुम्हारे पहने तुमने हमारे पहने घर चलो उतार लियो। बोले अगर गधा पे फाइल धर दे दू वकील ना हो जाता। कुत्ता को अगर शेर की खाल पहनाए दो तो वो शेर ना हो जब मौका लगेगो तो वो भौंकेगो दाड़ेगो ना। आगे बढ़ के महाराज ढकेलती चली गई पीछे तक हुआ। शर्मिष्ठा देवयानी को ढकेल के चली आई। सुबह राजा याति वहां से निकले। आवाज लगाई तो राजा याति ने कुएं में देखा एक नवयुवती पड़ी हुई है। निकालो पूछी है कुआं में कैसे आई तो जवाब दो सहेली ढकेल के चली गई। राजा बोले तो अब हम जाएं हम निकाल चुके। बोले नहीं महाराज पहले तो जीवन में काऊ को हाथ तो ना ही पकड़ो और अब पकड़ लियो तो जीवन में छोड़े हुए वाली ना हो। राजा बोले हाथ छोड़ तू ब्राह्मण की लड़की है मैं यादव वंश का हूँ तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। देवयानी बोली कि स्टम्प पेपर लिख के आए ब्याह में भैया। देवयानी ने जवाब दो मेरी शादी यादव वंश में ही होगी ये मैं कहती हूँ। क्यों? क्योंकि हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगा है। हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगा है कि मेरी शादी यादव वंश में होगी। कैसा श्राप लगा? बोले गुरु बृहस्पति का लड़का कच्छ मेरे पिता के यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया तो मैं उस पे मोहित हो गई। उसने कहा कि तू मेरे गुरु की लड़की है रिश्ते में मेरी बहन हुई तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती तू मेरी पूजनीय है। उसने हमें शादी के लिए मना कर दिया तो मैंने उससे कहा कि अगर तू शादी नहीं करेगा तो मैं तुझे श्राप देती हूँ जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जा।
उसकी विद्या छीड़ हो गई तो उसने मुझे श्राप दे दिया कि जा देवयानी, तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी। ये यदुवंश दर्पण का प्रमाण है। इसलिए महाराज मेरी शादी यादव वंश में होगी। राजा ने झटका मारो, चले गए। तो यहाँ देवयानी घर पे आई, जवाब दिया शुक्राचार्य से कि महाराज पिताजी आपको भिखारी, हमें भिखारी ने बोला है। शुक्राचार्य बोले जिस राज्य में गुरु का अपमान होता हो उस राज्य में गुरु को 1 मिनट नहीं ठहरना चाहिए। बेटी को लेके चले तो महाराज बृहस्पतिवा ने रोका, रुक जाइए, एक शर्त पे, अगर मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए। ठीक है। राजा याति को खबर दी गई। राजा याति बारात लेकर के आए, बड़े विधि विधान के साथ में विवाह हुआ। लेकिन जब विदाई का समय आया तो शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन का विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। ये जो शर्मिष्ठा नाम की दासी जा रही है, इसके आसपास भी आप नहीं भटकने चाहिए। ठीक है। महाराज विदा कर रहे हैं शुक्राचार्य। हुआ ऐसा, बाबुल का ये घर में ना और कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर दीदी, दिन का ठिकाना है, बन के दूल्हे ने एक दिन, बन के दूल्हे ने एक दिन तुझे किया जाना है। विदा किया। महाराज देवयानी जब शादी करके आई है, भागवत का प्रमाण है, समय के अनुसार देवयानी के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वस। शर्मिष्ठा ने हाथों को इशारा दे के एक दिन बुलायो और एक बात पूछी है कि दहेज में जो चीज आती है उस पर किसका अधिकार होता है? राजा बोले दूल्हे का। बोले मैं भी दहेज में ही आई हूँ। देवयानी से छिपके राजा शर्मिष्ठा से मिलने के लिए जाने लगे। शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। बोलिए गोविंद भगवान की। वहां जब पुत्र पैदा हुए, एक दिन राजा देवयानी के आंगन में भोजन कर रहे, दोनों बच्चा झगड़ गए। राजा ने थाली फेंकी, जवाब दो। शर्मिष्ठा के 3 बेटा कबू झगड़ा ना होवे और तेरे 2 बच्चा रोज झगड़ा करे। जो सुनी कि शर्मिष्ठा के 3 बेटा
अब कहाँ तक बर्दाश्त हो गए, सीधी पहुंची पिता से। आपने पहले ही रोका था पिताजी, लेकिन वो नहीं माने। शुक्राचार्य जी ने उंगली में गंगा जल लिया और श्राप दे दिया, तुझे अपनी जवानी पर घमंड है राजा, तू बूढ़ा हो जा। बूढ़े हुए तो देवयानी ने अपने पति का चेहरा देखा, पिता के हाथ जोड़े, पिताजी हमारे पति जैसे पहले थे ना वैसे ही कर दो, हमें बड़ो तरस आवे। शुक्राचार्य बोले हमारे घर की खेती है, जब मन करो तो जवान, जब मन करो तो बुढ़ापो। इनका कोई हेतु नातेदार रिश्तेदार इन्हें जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले तो जवानी वापस आ सकती है। सबने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने जवाब दिया, हे पिताजी आपसे ही लड़कपन मिला, आपसे ही जवानी, तो ये जवानी किस काम की, आप ले जाओ। राजा ने सुख भोग विलास किया, उसके बाद में जवानी वापस दी और बुढ़ापा लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चली गई। बंधुओं, आज समय बीता, फिर आगे विदर्भ देश के राजाओं का वर्णन आता है। परीक्षित श्रवण करा रहे हैं, ये वंश आगे बढ़ता गया। विदर्भ देश के राजाओं का जब वर्णन आया तो वहां पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है आहुक। परीक्षित हेलो, कहाँ हो? ध्यान जब पूछो तब हमारा ध्यान नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, माता जी आप मेरी सुन ले करो। विदर्भ देश के राजाओं में एक राजा हुए जिनका नाम है आहुक। इनके दो पुत्र हुए हैं, उग्रसेन और देवक। ये भागवत का प्रमाण है। लोग कहते हैं सभी वक्ता विद्वान कि कंस दुर्मिल्क नामक राक्षस से पैदा था जो उग्रसेन का बेटा था, लेकिन ये भागवत का प्रमाण है कि कंस जो है वो 9 भाई हैं और 5 बहनें हैं। और इनके छोटे भैया है उग्रसेन के जिनका नाम है देवक। उनके देवकी आदि पुत्रियां और देववर्धन आदि पुत्र थे। कंस उपद्रवी तो था, कंस उपद्रवी तो था। जब 5 वर्ष को भवना तो गांव के बच्चों को खेलने के बहाने ले जाए, का वो गला घोट दे, का वो धरती में दबोच दे। जब 11 साल का हुआ, कोई महात्मा अरे बोले रास्ता बताओ मथुरा के, ले जाए कुआं में ढकेल ले जिंदगी भर मथुरा में घूमो। 18 साल का हुआ तो उसके पीछे 100-200 लड़के हो गए। अच्छा जो बड़े घर को लड़का हो तो है ना, मगर पीछे 2-4 चिमचा लगे ही रहते। और बुजुर्गों निवेदन है, चमचों से हमेशा सावधान रहना। जो चमचा हो तो है ना, वो जौन से बर्तन में तुम डाल दियो ना, वो बर्तन खाली करके बाहर निकलते। चमचा आप बर्तन में डालोगे तो बर्तन खाली करके ही बाहर निकलते हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज आज बरसाने से 5 लड़कियां दही बेचने को चली तो कंस ने उपद्रव किया। लड़कियों के पिता उग्रसेन के पास पहुंचे। राजा का यही श्लोक जो अपनी प्रजा को इस तरह का न्याय दे। किसने की यह हालत? बोले आपके बेटा कंस ने। कंस को बुलाया जाए। कंस को जब बुलाया गया तो महाराज कंस शराब के नशे में धुते। बोला कहिए बूढ़े बाप क्या बात है? उग्रसेन बोले क्यों रे, इन लड़कियों की हालत तूने की है? कंस बोला हाँ हमने ही की है, कोई कमी रह गई? बोले अगर तेरी बहन बेटी की ऐसी हालत कर दी जाए तो तू क्या करेगा? कंस बोला जबान संभाल के बात कीजिए, अगर कोई मेरी बहन की तरफ उंगली उठाएगा दोनों भुजाएं कटवा दूंगा, कोई नेत्र उठाएगा दोनों नेत्र निकलवा दूंगा। उग्रसेन बोले ओरे कमी,
अरे अरे इतने आओ, इतने आओ, इतने आओ। सदा स्वागत। बोलिए गोविंद भगवान की। रंग मारो लेके बोलिए कन्हैया लाल की। महाराज आज कंस बोला है कि राज्य ऐसे चलाया जाता, कैसे?